हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक सर स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस जेएनपी में। आज के इस लेक्चर 5 वीडियो इंग्लिश ग्रामर में बात करेंगे आज के टॉपिक्स द नाउन्स नंबर। इसके पहले हमने लेक्चर 4 वीडियो में नाउन उसके प्रकार की चर्चा की थी। अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर आपने अभी तक लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1 ग्रामर को मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, अगर आपने बेसिक से अभी पहले वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश ग्रामर में सारे वीडियो चारों पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। कन्फर्म। चलिए, आज का जो वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है द नाउन्स यानी नंबर। पहले हम नंबर को समझते हैं, उसके टाइप्स को समझते हैं, फिर नाउन्स और नंबर्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन यानी इससे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं, उनकी भी चर्चा हम वीडियो में करेंगे। कन्फर्म है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथियों को शेयर भी करिएगा। वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इसलिए वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा और आपको पूरा कवर करने की भी कोशिश करूँगा। सारे जितने रूल्स हैं 8 से 10 रूल सारे को मैं बताऊँगा, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। कन्फर्म है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है द नाउन्स यानी नंबर्स। कम टू द पॉइंट। व्हाट इज़ नंबर? पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ नंबर, तो संख्या किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर जो होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। पहला होता है आपका सिंगुलर, सेकंड होता है प्लूरल। दोनों को डिफिनेशन से हम समझते हैं। तो सिंगुलर, व्हाट इज सिंगुलर? तो सिंगुलर इज अ नाउन विच स्टैंड फॉर वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। यानी ऐसा संज्ञा जो केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का क्या करे, बोध कराए, वो सिंगुलर नंबर यानी एक वचन संख्या हो गई। एक जानवर, एक वस्तु, एक प्लेस का बोध कराए, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन्स कहते हैं। कन्फर्म है। एंड सेकेंड इज प्लूरल। व्हाट इज प्लूरल? अ नाउन विच स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन। मोर देन वन पर्सन। मोर देन कितना पर्सन? वन पर्सन। मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। यानी ऐसा संज्ञा शब्द जो एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराए, उससे हम क्या कहते हैं? प्लूरल से यानी बहुवचन संख्या। यानी इंग्लिश ग्रामर में आपके 2 नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल। Singular is said to be when singular number when noun stand for one person, place, or thing is said to be in singular number, and plural more than one person, place, or thing is said to be in plurals number. एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे हम सपोज टेक ले लें एग्जाम्पल बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। अब मैं कहूँ बॉयज़, बॉयज़ मतलब हो जाएंगे लड़के, यानी लड़का, लड़के। लड़का में पर्टिकुलर एक लोगों की बात होगी, वह लड़का है, वह लड़का, यानी पर्टिकुलर एक लड़के की बात की जा रही है, तो बॉय आपका सिंगुलर होगा। अभी हम कहें दे आर बॉयज़, वे लड़के हैं। वे लड़के हैं मतलब बहुत ढेर सारे लड़के हैं, उनकी पर्टिकुलर बात नहीं की जा रही किसी एक की, वहाँ पर ढेर सारे लड़के खड़े, इसलिए दे क्या है? दे आर बॉयज़, वे लड़के, यानी बॉयज़ आपका क्या हो गया? प्लूरल हो गया। उसी तरह देखा जाए गर्ल, गर्ल आपका सिंगुलर है, तो इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा गर्ल्स। कन्फर्म। जैसे हम कहें नाइफ, नाइफ मतलब क्या होता है? आपका चाकू होता है, इसका प्लूरल देखा जाए तो हो जाएगा नाइवेस। कन्फर्म है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे हम कहें वॉच, वॉच मीन्स होता है आपका घड़ी, इसका प्लूरल देखें तो हो जाएगा वॉचेस। कन्फर्म। तो इसी तरह आपके ढेर सारे एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं सिंगुलर के प्लूरल को। तो ये तो बात हो गई नंबर्स की, व्हाट इज़ नंबर्स एंड राइट टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर प्लूरल की बात हो गई। लेकिन एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछता है वो ये नहीं पूछता है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, कोई एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा जैसे सपोज दैट यही पूछ दिया, नाइफ दिया रहेगा सिंगुलर वर्ड, और प्लूरल ऑप्शन में दिया रहेगा नाइफ्स, दिया रहेगा नाइफ्स, दिया रहेगा 4 एग्जाम ऑप्शन दिए रहेंगे, उनको आपको सेलेक्ट करना है। तो हम आपको अब चलेंगे रूल की तरफ लेकर कि कैसे सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल का कैसे सिंगुलर बनाते हैं। तो 8 से 9 रूल है, आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, मैं किसी रूल को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको वीडियो का अंत तक बने रहना पड़ेगा। कन्फर्म है। तो ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। एक नंबर किसी भी एग्ज़ाम में, हर साल कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ 1 नंबर का ज़रूर पूछ लिया जाता है। कन्फर्म है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा सारे रूल को। मैं 8 से 10 रूल इसी वीडियो में क्लियर करूँगा। कन्फर्म है। तो चलिए आइए कवर करते हैं रूल्स को। आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप वीडियो का नोट कर रहे हैं यानी नोट्स बना रहे हैं तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कन्फर्म। उसके बाद हम आपको रूल्स बताते हैं। ले लिया आपने? चलिए, रूल फर्स्ट है आपका
कि नाउन्स यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो जिनका अंत यानी एंडिंग जो हो यस हो, डबल यस हो, सी एच हो, एस एच हो, जेड हो, एक्स हो, इनमें से कोई वर्ड हो तो उनका जो प्लूरल हम बनाएंगे शब्दों के अंत में हम ES जोड़ देंगे। कैसे? एग्जाम्पल से देखिए, कुछ सिंगुलर वर्ड आपके इधर लिखे गए हैं, अब मैं उनका प्लूरल बनाऊंगा। सबसे पहले आप इनका एंड देखिए, आपका इनका एंड यस से है, इसमें मैच कर रहा है, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए एंडिंग में यानी बस लिखेंगे, अब इसके एंड में ES जोड़ देंगे, इसका प्लूरल हो गया। उसी तरह ग्लास, डबल एस है, यहाँ पे डबल एस है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसका पहले लिख के इसके अंत में क्या जोड़ देंगे? ES जोड़ देंगे। आपका चर्च है, CH इसके मैच कर रहा है, इसको रूल को फॉलो कर रहा है, यानी इसको वर्ड लिखने के बाद इसके अंत में क्या जोड़ देंगे? ES, चर्चेस। ब्रश, SH मिल रहा है, फिर रूल को फॉलो कर रहा है, इसके अंत में हम क्या जोड़ देंगे? ES जोड़ देंगे। क्विज है, जेड आपका मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे QUIZ लिखने के बाद, एंडिंग लिखने के बाद इसमें क्या जोड़ देंगे? ES जोड़ देंगे। ऑक्स, एक्स है, आपका मिल रहा है एक्स, इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ऑक्सेस न करके, इसका देखिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखिए, ये आपका फॉक्स रहेगा, मैं बताता हूँ अभी ऑक्स क्यों नहीं रहेगा। फॉक्स का हो जाएगा आपका फॉक्सेस, कन्फर्म है? फॉक्स का क्या हो जाएगा? आपका फॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा पहला रूल्स एग्जाम्पल, और ये इसका प्लूरल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, एक्सपेक्शन। देखिए, कोई भी चीज़ हो उसके अपवाद में ज़रूर रहते हैं, अगर 100 आदमी है तो 2 तो अपवाद में रहेंगे। उसी तरह ये रूल है, उसका भी अपवाद कुछ है। वैसे स्टमच जो है CH इस रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका स्टमचेस नहीं होगा, इसका क्या होगा? प्लूरल स्टमच होगा। ये कुछ एग्ज़ाम में आए हुए चुनिंदा क्वेश्चन है, इसलिए आप एक्सपेक्शन को याद कर लीजिए। रेडियस, देखिए यस लास्ट में, इसका रेडियसेस नहीं होगा, इसका हो जाएगा रेडियाई, कन्फर्म। ये ऑक्सेस जो है, इसका ऑक्सेस नहीं होगा, ऑक्सेस ना होकर इसका क्या होगा? ऑक्सेन होगा। तो ये 3 आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ये एक्सपेक्शन में भी हैं, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। और ये आपके रूल को फॉलो कर रहे हैं, इनको तो आप रूल याद ही कर लीजिए। कन्फर्म हुआ? नेक्स्ट स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, मैं कुछ समय के लिए साइड हो जा रहा हूँ। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए अब आगे देखिए कौन सा रूल है। नेक्स्ट है आपका रूल कि यदि कोई नाउंस हो और उसकी एंडिंग ओ से हो, किससे हो? ओ से हो, एंड बिफोर वावेल, और वावेल के पहले यानी ओ के पहले, आप लिख सकते हैं बिफोर ओ। क्या लिख सकते हैं? वावेल, क्योंकि ओ आपका वावेल होता है, चाहे वावेल लिखिए चाहे ओ लिखिए। और बिफोर ओ यानी ओ के पहले केम यानी कॉन्सोनेंट, कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए, यानी कोई नाउन अगर ओ से एंड हो रहा है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आए, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम शब्द के अंत में ES जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आपका सिंगुलर आपके इस वर्ड लिखे हुए हैं, इनका जब प्लूरल बनाएंगे तो एंडिंग वर्ड सबका देखिए ओ है कि नहीं? सबका ओ है, और ओ के पहले आप देख रहे हैं सारे वर्ड क्या हैं? सब आपके कॉन्सोनेंट हैं। क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। AEIOU, वावेल को छोड़कर सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। कन्फर्म है? तो क्या करेंगे, इनका वावेल बनाने के लिए पहले तो हम शब्द लिख देंगे, अब इसके एंड में हम क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे। तो हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोज़। मैंगो का क्या हो जाएगा? आपका मैंगोज़। पोटैटो का क्या हो जाएगा? पोटैटोज़, पोटैटोज़। मॉस्किटो का क्या हो जाएगा? मॉस्किटोज़। उसके बाद कार्गो का क्या हो जाएगा? कार्गोज़। इको का क्या हो जाएगा? इकोज़। कन्फर्म? अच्छा, यहाँ भी देखिए आपका एक्सपेक्शन है, अपवाद में कुछ है एग्जाम्पल जो इसको तो रिलेट करते हैं, लेकिन इसके लास्ट में ES न जोड़ के हम ES लगाएंगे। एग्ज़ाम में पूछा गया है, फोटो का क्या होगा? फोटोज़ ना होकर फोटोज़ होगा। डायनमो का डायनमोज़ ना होकर डायनमोज़ होगा। रेशियो का कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेशियो का रेशियोज़ नहीं होगा, क्या होगा? रेशियोज़ होगा। पियानो का भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो ये चारों वर्ड नहीं एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं और ये एक्सपेक्शन में यानी इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये एक्सपेक्शन भी आप याद रखिएगा। फोटो, डायनमो, पियानो एंड रेशियो, और ये रूल भी आप याद करिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। कन्फर्म? चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल।
नेक्स्ट आपका रूल है कि यदि कोई नाउन्स है और उसकी समाप्ति डबल वावेल से हो, डबल वावेल मतलब डबल ए आ जाए, डबल ई आ जाए, डबल आई आ जाए, डबल ओ आ जाए, डबल यू आ जाए, इनमें से कोई वर्ड अगर नाउन के अंत में आता है तो उनका प्लूरल हम वर्ड के अंत में यस लगाकर प्लूरल उसका बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कोई वर्ड आया है डबल ई, और डबल ई क्या है, आपका वावेल है जो इस रूल को फॉलो कर रहा है। इसका प्लूरल हम बनाने के लिए शब्द के अंत में क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। बी का हो जाएगा बीज, मधुमक्खी होता है बी मतलब। ट्री का क्या हो जाएगा, ट्रीज, क्योंकि इसके लास्ट में भी वॉवेल आया है। जू, जू मतलब सर्कस, और इसके लास्ट में भी डबल ओ यानी वॉवेल डबल आया है। इसका भी प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में यस जोड़ देंगे। कन्फर्म है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये था आपका रूल 3। कन्फर्म, ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपका रूल है, नेक्स्ट रूल है आपका कि यदि कोई नाउन्स एंडिंग समाप्त हो वाई से और बिफोर वाई और वाई के पहले के में कॉन्सोनेंट, कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसका प्लूरल हम वाई को रिप्लेस कर देंगे। शब्द से वाई को रिप्लेस करके, जब वाई को रिप्लेस करेंगे तो वाई के स्थान पर क्या लाएंगे, आई ई एस लाएंगे। कैसे लाएंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कहें क्राई, आपका सिंगुलर वर्ड है तो लास्ट तो इसका वाई है, वाई, और वाई के पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट, तो आर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस रूल को फॉलो कर रहा है। इसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को रिप्लेस करेंगे, और वाई को जब रिप्लेस करेंगे तो वाई के स्थान पर क्या लाएंगे, आई ई एस, इसका हो जाएगा क्राइज। फैमिली, वाई लास्ट में, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, इसलिए इसका हो जाएगा फैमिली। वाई को रिप्लेस करके लाएंगे आई एस, फैमिलीज। उसी तरह कंट्री का आपका हो जाएगा कंट्रीज, सिटी का आपका हो जाएगा सिटीज़, रिप्लाई का हो जाएगा रिप्लाईज। आप लोग रिप्लाई भी दिया करिए, कन्फर्म है, कमेंट में रिप्लाई करा करिए। आपको कोई दिक्कत रहा करे किसी वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल तो आप कमेंट किया करिए, मैं उसका रिप्लाईज दूंगा। जैसे ढेर सारे आ जाएंगे तो मैं उनका रिप्लाईज दूंगा, और आप मुझे अगर पर्सनली कर रहे हैं तो आप रिप्लाई करेंगे। कन्फर्म है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये था आपका रूल नंबर 4, हो गया। नेक्स्ट है आपका रूल, नेक्स्ट रूल है आपका कि यदि कोई नाउन वर्ड एंडिंग हो यानी समाप्त हो वाई से और बिफोर वाई, वाई के पहले के में वॉवेल। रूल 4 में था कि वाई से समाप्त हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, और इस रूल में वाई से समाप्त होना चाहिए लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट ना आकर कोई अगर वावेल आ जाए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए शब्द के अंत में यह जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, एग्जाम्पल समझते हैं। कि आपका एंडिंग जो है वो वाई से हुआ है, वाई के पहले आपका वावेल ई आया है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए शब्द के अंत में यस जोड़ के इसका प्लूरल बनाएंगे कीज़। डंकी में लास्ट में वाई आया, वाई के पहले आपका ई जो कि एक वावेल है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसका प्लूरल बनाने के लिए शब्द के अंत में हम यस जोड़ेंगे। उसी तरह मंकी का हो जाएगा आपका मंकीज़, क्या हो जाएगा मंकीज़। वैली यानी घाटी को हो जाएगा वैलीज़। टॉय, टॉय मतलब होता है खिलौना, टॉय को हो जाएगा टॉयज़। कन्फर्म है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका रूल 5, ले लिया। नेक्स्ट आपका रूल है, नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 5। अगर कोई नाउन्स वर्ड समाप्त होता है किससे, यफ या यफ़ी से, तो उसका प्लूरल हम बनाएंगे यफ और यफ़ी को रिप्लेस करके यफ और यफ़ी के स्थान पर क्या लाएंगे, भी ई एस लाएंगे। कैसे समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैं एग्जाम्पल कहूँ लीफ, लीफ मतलब होता है पत्ती, इसका लास्ट यफ से ख़त्म होता है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए यफ और यफ़ी को रिप्लेस करके क्या लाएंगे, भी ई एस। तो यल ई ए हो जाएगा, यफ को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा वी ई एस, लीवेज। उसी तरह थिप का क्या हो जाएगा, थीवेज, थीवेज। हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ वेज। वाइफ का तो सबको पता होगा, चेहरे पे मुस्कान आई गई होगी। वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ, वाइवे। अब देखिए यहाँ पर एफ ई आया लास्ट में, एफ ई को भी रिप्लेस करके भी ई एस ही लगाएंगे। नाइफ का मतलब होता है चाकू, इसका हो जाएगा नाइवेस। लाइफ मतलब होता है जीवन, इसका हो जाएगा लीवेस। कन्फर्म है। अच्छा, इंस्पेक्शन अपवाद में भी इस रूल को कुछ फॉलो करते हैं, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इसका भी देखिए यफ से लास्ट एंडिंग हो रहा है, लेकिन ये इस रूल को फॉलो ना करके इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यस लगाएंगे, बिलीव्स। प्रूफ का प्रूवेस ना होकर इसका हो जाएगा प्रूफ्स। रूफ का यानी छत का रूफेस ना होकर रूफ्स हो जाएगा। ग्रीफ मतलब होता है पीड़ा, ग्रीवेस ना होकर ग्रीफ्स हो जाएगा।
गल्फ का गल्वेस ना होकर गल्फ्स हो जाएगा। ये आपका एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक्सपेक्शन में था, इसलिए इसको भी मैंने इसी बहाने इसको बता दिया। इसको आप याद रखिएगा, इस रूल को याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका रूल 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटिंग करता है एग्ज़ाम में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। तो सारे रूल ज़रूरी हैं, सारे रूल को पढ़िए। कभी न कभी छोटा मुँह बड़ी बात, कभी कभी 3, 4, 5 कह के कभी अगर 2 दे दिया तो आप कहेंगे कि 3, 4, 5 हम कह रहे थे, इसलिए आप सारे रूल्स को पढ़िए। कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट है आपका रूल, नेक्स्ट रूल है आपका, यदि कोई कंपाउंड नाउन, कंपाउंड मतलब नाउन जानते क्या होता है, संयोजक नाउन, यानी जब 2 नाउन मिलकर बनते हैं तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो प्लूरल उनका बनाने के लिए हम मेन वर्ड्स यानी मुख्य शब्द में यस जोड़कर उनका प्लूरल बनाते हैं। किस तरह से, जैसे हम कहें ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ तो जानते ही होंगे साले साहब, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मुख्य वर्ड, तो मुख्य वर्ड क्या है, ब्रदर है, तो इसी में आप जोड़ देंगे यस, हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, ये इसका प्लूरल हो गया। उसी तरह मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का क्या हो जाएगा तिवारी जी, मदर्स इन लॉ, ये मदर में जुड़ जाएगा यस। मदर इन लॉ की कोई हिंदी बताएगा, हंसने वाली बात नहीं है, मदर इन लॉ का मतलब होता है सासू माँ। कमांडर इन चीफ का आपका हो जाएगा कमांडर्स, मुख्य शब्द क्या है कमांडर, इसी में यस लगा के जोड़ दीजिए, कमांडर्स इन चीफ। पीहेन का हो जाएगा, मोरनी का आपका हो जाएगा, पी में न लगाकर हेन आपका मुख्य वर्ड है, इसमें लगाएंगे यस, पीहेंस हो जाएगा। स्टेप डॉटर में स्टेप आपका मेन वर्ड ना होकर आपका डॉटर आपका मेन वर्ड है, इसलिए डॉटर में यस लगा कर इसका बनाएंगे स्टेप डॉटर्स। ये आपका कंपाउंड नाउन में का प्लूरल बनाने के मेन वर्ड में आप यस लगाकर आप प्लूरल बना देंगे। ये तो ऐसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप अगर रूल्स पढ़ रहे हैं तो आप इनको भी याद रखिए। ये है आपका रूल 6, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब आगे चलते हैं। ले लिया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये रूल और भी इम्पॉर्टेंट है। ये रूल क्या है कि अगर सम नाउन, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल जो होता है बनाने के लिए हम चेंजिंग इनसाइड वावेल, यानी जो शब्द में वावेल होते हैं उन्हीं में हम चेंजिंग कर देते हैं। किस हिसाब से, देखिए बार बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है ये रूल नंबर 7 जो है। तो जैसे मैन है, मैन का प्लूरल बनाने के लिए इसमें देखिए इनसाइड जो वावेल है क्या है, ए है, तो ए में ही चेंजिंग कर देंगे, मैन का हो जाएगा मेन। ओमेन का हो जाएगा आपका, ए में चेंजिंग करेंगे वावेल में ओमेन। फूट का है, इसमें देखिए इनसाइड वावेल डबल ओ है, इसी में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा फीट। टूथ का हो जाएगा आपका टीथ। माउस का हो जाएगा, इसमें चेंज करेंगे आप तो हो जाएगा माइस। लाउस का हो जाएगा लाइस। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपका बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं भी हैं, इसलिए आप इनको भी याद रखिएगा प्रैक्टिकली या ओरली, जिस हिसाब से आपको याद करना याद रखिए कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड जो वावेल होते हैं उसी में हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कन्फर्म है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। वैसे रूल तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप दिमाग में सारे को रखिए, इसलिए ये नहीं कि हम जो ज़रूरी कह रहे हैं उन्हीं को आप रखिए। कभी कभी एग्ज़ाम में सरल से कठिन की ओर न होकर, कठिन से सरल की ओर न होकर सरल ही वाला पूछ देता है, न कि कठिन का। ले लिया। नेक्स्ट है आपका कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में ई एन जोड़ देते हैं। जैसे चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रेन, ये सब याद करने वाली चीज़ है। चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रेन, ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन। कन्फर्म में छोटा सा रूल था, इसको आप दोनों याद कर लीजिए। कन्फर्म। नेक्स्ट है आपका कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल भी सेम होता है, यानी जो सिंगुलर होगा वही उनका प्लूरल होगा। जैसे हम कहें शिप का जो प्लूरल होगा वो शिप ही होगा, नो चेंजिंग। डियर, हिरन का भी क्या होगा, डियर ही होगा। मछली का भी मछली ही होगा। डोजन का भी डोजन ही होगा। एयरक्राफ्ट का भी एयरक्राफ्ट ही होगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका प्लूरल भी क्या होता है, सेम होता है। जैसे डियर आपका कई बार पूछा गया है, आपका शिप भी कई बार पूछा गया है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका, इसको अभी आप याद रखिए, इस रूल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और लास्ट रूल है आपका कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल जो होता है शब्द के अंत में यस लगाकर करते हैं। जैसे हम कहें काऊ, काऊ का हो जाएगा आपका प्लूरल लास्ट में यस, काउस। बुक का आपका हो जाएगा बुक्स, बुक कई बार पूछा गया है। कैट का हो जाएगा आपका कैट्स। डोर का हो जाएगा आपका डोर्स।
गन का आपका हो जाएगा गन्स, एलिफेंट का आपका हो जाएगा एलिफेंट्स। कन्फर्म है? तो ये आपके 9-10 जो रूल हैं आप इनको अच्छे से एक नोट्स में लिख लीजिएगा, उसके बाद 1 से 2 बार खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जिससे अगर कभी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन अच्छे से लेट पूछे कि फिश का क्या हो जाएगा, फिश ही होता है, ना कि आप एस वाला रूल लगा के फिशेस कर दीजिएगा। तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कोई चीज़ आने वाली नहीं है, इसलिए लिख कर पढ़ा करिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। एग्ज़ाम के से साथ साथ हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाता है। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, चाहे कोई अच्छी बात हो, चाहे अगर कोई मिस्टेक भी हो रही है उसको भी कमेंट में ज़रूर किया करिए, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।